सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेदांता ने वाराणसी में न्यूरो सर्जरी संगोष्ठी द्वारा ब्रेन ट्यूमर के इलाज के प्रति जागरूकता बढ़ाई। आज अग्रणी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेदांता ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतिबद्धता और मरीज को शिक्षित करने के अपने केंद्र के अनुरूप ब्रेन ट्यूमर के इलाज में हुई नई प्रगति और न्यूरोहैबिलिटेशन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेदांता गुरुग्राम के चेयरमैन न्यूरो सर्जरी और न्यूरो साइंसेज डॉक्टर वीपी सिंह ने ब्रेन ट्यूमर के इलाज के नए एवं इनोवेटिव तरीकों के बारे में बताया और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए हैरिबिलिटेशन का महत्व पर जोर दिया। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। आपस में दोनों की मदद चाहिए होती है कई चीजों में, या न्यूरो इंटरवेंशन है, न्यूरो रेडियोलॉजी है, न्यूरो क्रिटिकल केयर है, न्यूरो एनेस्थीसिया है, न्यूरो रिहैबिलिटेशन है, मेंटल हेल्थ जिसमें साइकियाट्रिस्ट और चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस। आज यहाँ प्रेस वार्ता किस लिए बुलाई गई सर? आज मैं यहाँ पर आया हूँ वाराणसी में, यहाँ के न्यूरो क्लब की इन्विटेशन की तरफ से। वहाँ पर एडवांसेस इन न्यूरो साइंसेस, आज के क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं जिससे न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी और सेफ हो गई है, इस चीज़ पर बातें करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो ट्यूमर के पेशेंट हैं, क्या लक्षण होते हैं और कैसे चिकित्सा की जाती है उसकी? ब्रेन ट्यूमर जो होता है उसमें सर दर्द होता है जिससे शुरुआत हो। अब सर दर्द तो हम सबको होता है, पर ब्रेन ट्यूमर का जो सर दर्द होता है उसकी कुछ खासियत होती है। ये धीरे धीरे ऑर्डिनरी सर दर्द की तरह शुरू होता है, पर फिर उसके बाद बढ़ता जाता है, टाइम के साथ और तेज होता जाता है और जल्दी होता जाता है और फिर बढ़कर कंटिन्यूअस हो जाता है। एक खासियत होती है कि ये जो सर दर्द है वो सुबह उठते ही हो जाता है। जो ऑर्डिनरी दर्द होता है जब आदमी सुबह उठता है तो वो रिलैक्स्ड होता है। यूजुअली सर दर्द शाम को होते हैं जो स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण। ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द होता है वो सुबह शुरुआत होती है। सेकेंडली, सर दर्द के साथ और लक्षण आ जाते हैं, उल्टी होना, देखने में कोई दिक्कत आना, किसी हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, बोलने में दिक्कत आ जाना या मिर्गी के दौरे में। तो यदि कोई दर्द है जो बढ़ता जा रहा है, ये दूसरे लक्षण साथ में हैं या मिर्गी के साथ है, तब उसमें हमको आगे जांच करनी पड़ती है कहीं ये ब्रेन ट्यूमर। सर बात की जाए ऐसे में अगर पेशेंट की ओपन ब्रेन सर्जरी जो होती है ब्रेन ट्यूमर में, तो ऐसे क्या उसे क्या प्रभावी लक्षण रहते हैं, उसके बॉडी पर असर पड़ते हैं ऑपरेशन के बाद? अब ब्रेन जो है वो मास्टर कंट्रोलर है बॉडी, पूरी बॉडी का वो कंट्रोल करता है सारे प्रोसेसेस। तो ब्रेन में अलग अलग एरियाज के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कोई एरिया है जहाँ से हम देखते हैं, कोई एरिया है जहाँ से सुनते हैं, कोई एरिया स्पीच एरिया होता है जहाँ से बोलने की शक्ति होती है, और कई एरियाज होते हैं जहाँ से हाथ पैर का कंट्रोल होता है। तो डिपेंडिंग के ट्यूमर कहाँ पर है, लक्षण उसी हिसाब से आते हैं। और उस एरिया को जहाँ कोई सेंसिटिव एरिया में भी है ट्यूमर का, तो आजकल मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कंप्यूटराइज गाइडेड सर्जरी है, जिससे हम उसको अच्छे से निकाल पाते हैं मॉनिटरिंग करके बिना किसी के डैमेज। सर लास्ट क्वेश्चन है कि सर्जरी के बाद ह्यूमन बॉडी पे क्या असर पड़ता है इसका? यदि कोई बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के पास है ट्यूमर, तो हो सकता है कि ट्यूमर ने ऑलरेडी उस एरिया को डैमेज कर दिया हो, किसी हाथ पैर में वीकनेस आ गई हो या स्पीच इफेक्ट हो गई। तो उसके लिए हम ऑपरेशन में जब हम निकालते हैं ट्यूमर, उस पर प्रेशर कम होता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। पर यदि एरिया डैमेज्ड है तब फिर कमजोरी अंग में या स्पीच में रह सकती है। उसके लिए हमारे पास न्यूरो रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स हैं जो एडवांस्ड हैं। आजकल रोबोटिक रिहैबिलिटेशन आ गई है
जिसके साथ रोबोट्स द्वारा हम बहुत एक्सटेंसिव और बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं और मरीज को कोशिश करते हैं कि जो कमज़ोरी है उसके बावजूद वो फिर भी अपना रिकवर करके अच्छी ज़िंदगी जी। ठीक सर।